नमस्कार। कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी, विषय है बाल विकास। हाँ, और हम यहाँ दिए गए नोट्स की हर एक लाइन को पढ़ेंगे और उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दो शब्द आते हैं वो है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए नोट्स की पहली लाइन से ही शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, मानव की विकास प्रक्रिया में एक निश्चित समय तक होने वाली शारीरिक बढ़ोतरी। हाँ, जिसको मापा जा सके वृद्धि कहलाती है। तो यहाँ तीन बातें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, कौन सी तीन बातें? पहली, ये शारीरिक है, मतलब फिजिकल, जैसे हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना। ओके, फिजिकल। दूसरी ये कि ये एक निश्चित समय तक ही होती है, मतलब परिपक्वता या मैच्योरिटी आने तक। और तीसरी ये कि इसे हम माप सकते हैं। बिल्कुल, इंच में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, जिसे नाप सकें वो वृद्धि है। इसे याद रखने के लिए नोट्स में एक ट्रिक भी है, MSP। हाँ, ये बहुत काम की है। M से मापन, मतलब मेजरमेंट, S से शरीर, और P से परिपक्वता, मैच्योरिटी। MSP। बहुत बढ़िया। नोट्स में वृद्धि के बारे में दो और बातें लिखी हैं। पहली, वृद्धि सदैव धनात्मक होती है। इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, बढ़ती है, घटती नहीं है ना? बच्चे की लंबाई बढ़ेगी ही। सही बात है। और दूसरा बिंदु है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक यानी जिससे हम मात्रा में, क्वांटिटी में बता सकें, जैसे 5 फुट 6 इंच या 60 किलो, ये सब मात्रा है। ठीक है, तो वृद्धि का कॉन्सेप्ट तो एकदम साफ हो गया। अब आते हैं विकास पर, डेवलपमेंट। हाँ, और यहीं पर दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। नोट्स की लाइन है, मानव के संपूर्ण जीवन चक्र में, गर्भ से मृत्यु तक। अरे वाह, मतलब ये जीवन भर चलता है। जी हाँ, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। और इसमें सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं आते हैं। इसमें तो लिखा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सभी पक्ष शामिल हैं। बिल्कुल। सोचना, समझना, लोगों से मिलना जुलना, सही गलत की समझ, ये सब विकास का हिस्सा है। और इसमें एक और खास बात है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का होता है। एग्जैक्टली। मतलब हम वजन तो माप सकते हैं, वो मात्रात्मक हो गया, पर किसी के व्यवहार में जो सुधार आया है वो उसका गुणात्मक विकास है। तो हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही समझा। विकास एक बहुत बड़ा गोला है और वृद्धि उस गोले के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जो सिर्फ शरीर से जुड़ा है। चलिए अब विकास से जुड़े कुछ और जरूरी बिंदुओं पर नजर डालते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जी, पहला पॉइंट है, विकास कार्यकुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। मतलब जब विकास होता है तो हमारा काम करने का तरीका बेहतर हो जाता है। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा पहले पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाता, पर विकास के साथ उसकी उंगलियों पर कंट्रोल आता है और वो अच्छे से लिखना सीख जाता है। ये कार्यकुशलता में सुधार है। अच्छा, अगला बिंदु है विकास पूर्व कथनीय, क्रमबद्ध, उत्तर परिवर्तनों का प्रारूप है। इसमें तो 3 भारी शब्द है। हाँ, पर मतलब आसान है। पूर्व कथनीय मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बच्चा पहले बैठेगा फिर चलेगा। बिल्कुल। क्रमबद्ध मतलब ये एक सीक्वेंस में होता है। और उत्तर मतलब ये हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, बेहतर होता है। समझ गई। एक और महत्वपूर्ण लाइन है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, पर्याय नहीं है। पूरक मतलब एक दूसरे को पूरा करने वाले। अच्छी शारीरिक वृद्धि होगी तो विकास भी अच्छा होने की संभावना है, पर ये पर्याय नहीं है। मतलब इन दोनों का अर्थ एक नहीं है। जी। और इसलिए अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? शारीरिक वृद्धि के अभाव में विकास हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर किसी का कद नहीं बढ़ रहा तो भी उसका दिमागी विकास हो सकता है। हो सकता है, और बहुत अच्छा हो सकता है। दुनिया में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग। अच्छा, तो ये तो थे विकास के कुछ मुख्य बिंदु। अब इसके सिद्धांतों पर आते हैं। जी, विकास के सिद्धांत। ये वो नियम हैं जिन पर विकास की पूरी प्रक्रिया आधारित है। पहला सिद्धांत तो बहुत सीधा है, विकास एक सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये कभी रुकता नहीं, वूम टू टूम्ब। दूसरा है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं दिखाई देती हैं। हाँ, मतलब हर बच्चे के विकास की रफ्तार अलग अलग होती है। कोई जल्दी बोलना सीखता है, कोई देर से। पर अगला सिद्धांत कहता है, विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है, पैटर्न। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है।
समान प्रतिमान का मतलब है कि विकास का क्रम यानी सीक्वेंस सब में एक जैसा होता है। मतलब दुनिया का हर बच्चा पहले सिर संभालना सीखेगा, फिर बैठना और फिर चलना। ये पैटर्न नहीं बदलेगा। अच्छा, तो क्रम एक ही है, पर उस क्रम को पूरा करने की गति अलग-अलग है। आपने एकदम सही पकड़ा। यही है व्यक्तिगत भिन्नता और समान प्रतिमान का संबंध। चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं। विकास वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये तो नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस है। हाँ, कि विकास पर हमारे जीन्स का ज्यादा असर है या हमारे माहौल का। और सिद्धांत कहता है कि किसी एक का नहीं, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया माने इंटरैक्शन का परिणाम है। ठीक है। एक और सिद्धांत है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, क्यूमुलेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? संचय मतलब इकट्ठा होना। आज जो विकास हुआ है वो कल के विकास पर ही बना है। ये ईंट पर ईंट रखने जैसा है, सब जुड़ता जाता है। इंटरेस्टिंग। फिर एक सिद्धांत है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चे का किसी चीज को पकड़ना। वो कैसे? वो पहले पूरे हाथ का, पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है किसी चीज को पकड़ने के लिए। ये सामान्य क्रिया है। और फिर बाद में वो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करके चीज पकड़ना सीख जाता है। जी, वो विशिष्ट क्रिया हो गई। जी। तो विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। अच्छा। और एक सिद्धांत जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। हाँ, इसका मतलब है कि विकास एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता। तो फिर कैसे बढ़ता है? वो स्प्रिंग की तरह आगे जाता है, फिर थोड़ा पीछे आकर उसे मजबूत करता है और फिर और आगे बढ़ता है। अच्छा, तो ये सीधी दौड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब दो बहुत ही खास नाम आते हैं जो शारीरिक विकास की दिशा बताते हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल का मतलब है सिर से पैर की ओर। इसीलिए बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है। हाँ, फिर धड़ और कमर के सहारे बैठना और आखिरी में पैरों से चलना। विकास ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और दूसरा नाम है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका मतलब है केंद्र से परिधि की ओर, मतलब शरीर के सेंटर से बाहर की ओर। तो पहले रीढ़ के हड्डी का विकास होगा। जी, फिर कंधे और भुजाओं पर कंट्रोल आएगा और सबसे अंत में उंगलियों जैसी बारीक चीजों पर। वाओ, ये सिद्धांत तो वाकई विकास के पूरे ब्लूप्रिंट को खोलकर रख देते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं सिद्धांतों को समझकर हम विकास की अलग-अलग अवस्थाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए अब उन्हीं अवस्थाओं पर चलते हैं। नोट्स के हिसाब से पहली अवस्था है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। इन्फेंसी। इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें लिखा है तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास की अवस्था, मतलब रॉकेट की स्पीड से विकास होता है। हाँ, और दूसरी बड़ी पहचान है पर निर्भरता की अवस्था। बच्चा पूरी तरह दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। इस उम्र में बच्चे को सामाजिक या नैतिक समझ तो नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं। नोट्स में साफ लिखा है, बालक ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक, वो गैर सामाजिक होता है। उसे इन चीजों का पता ही नहीं होता। और वो स्वार्थी और आत्मकेंद्रित होता है। हाँ, क्योंकि उसकी दुनिया बस अपनी जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती है, भूख, प्यास, नींद। ठीक है, अब आते हैं दूसरी अवस्था पर, पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड। इसके तो कई मजेदार नाम हैं। हाँ, जैसे टॉय एज, खिलौनों की अवस्था, और प्री गैंग एज। प्री गैंग एज मतलब अभी दोस्तों की टोली नहीं बनी है, पर उसकी तैयारी चल रही है। और इसे प्रॉब्लमैटिक एज यानी समस्या अवस्था भी कहा गया है। हाँ, ये माता पिता के लिए है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा बहुत जिद्दी हो जाता है और बहुत सवाल पूछता है। अच्छा, वही कब, क्या, क्यों, कैसे वाले सवाल। इसीलिए इसे जिज्ञासु अवस्था भी कहते हैं। जी। और इस उम्र में बच्चा सीखता कैसे है? अनुकरण से, मतलब नकल करके। बिल्कुल, वो जो देखेगा सुनेगा उसी की नकल करेगा। अब आते हैं अगली स्टेज पर, उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड। अब खेल बदल जाता है, प्री गैंग एज अब गैंग एज बन जाती है। समूह की अवस्था, अब बच्चे के लिए दोस्त बहुत जरूरी हो जाते हैं। दोस्त और उनका समूह ही उसकी दुनिया बन जाता है। वो समूह के लिए लड़ाई भी कर लेता है। इस उम्र के भी कुछ खास नाम हैं, जैसे डर्टी एज, गंदी अवस्था, क्योंकि खेलने कूदने में उसे कपड़े गंदे होने की कोई परवाह नहीं होती। और एक बहुत प्रसिद्ध कथन है रॉस का, ये मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता मतलब झूठी मैच्योरिटी। बच्चा बड़ों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है, दिखाता है कि उसे सब पता है, पर असल में वो उतना परिपक्व होता नहीं है। जी नहीं। इस अवस्था की एक और विशेषता है, समलैंगिकता का भाव जगता है। इसका क्या अर्थ है? यहाँ उसका मतलब सेक्सुअलिटी से नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे अपने ही जेंडर के दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं।
लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ। अच्छा, मतलब ये दोस्ती और ग्रुप बनाने से जुड़ा है। हाँ, ये पहचान बनाने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आज हमने बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। जी, और ये सभी बिंदु परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। बिल्कुल। सबसे पहले हमने देखा वृद्धि, जो शारीरिक है, मापी जा सकती है और परिपक्वता पर रुक जाती है। और विकास जो जीवन भर चलता है, जिसमें सभी पक्ष शामिल हैं और ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। फिर हमने विकास के सिद्धांत देखे, जैसे कि ये निरंतर है लेकिन इसका पैटर्न वर्तुलाकार यानी स्पाइरल होता है। और इसकी दो तय दिशाएं हैं, सेफेलोकॉडल यानी सिर से पैर और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी केंद्र से बाहर। आखिर में हमने अवस्थाओं की बात की, शैशवावस्था जो निर्भरता और तेज विकास की अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था जो खिलौनों, जिज्ञासा और नकल की अवस्था है, और उत्तर बाल्यावस्था जिसे गैंग एज और मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। इन सभी बिंदुओं और इनसे जुड़े खास शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो अगली क्लास में हम किशोरावस्था और आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।